चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन में ह्यूमंस के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए तुम पढ़ सकते हो, ऑलमोस्ट सेम तरीका होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम को डिनोट कर लेते हैं एक्स और वाई से, वैसे किसके अंदर जेड 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 डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, किसी के अंदर एक्स 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 नॉट से डिनोट करते हैं। एक्स नॉट वाला रहेगा जैसे कि किसी ग्रास हॉपर में होता है। ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग मैकेनिज्म है, लेकिन हमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है तो हम ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर सेट्स की, और उसके बाद पता करेंगे कि कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगली जनरेशन में मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। सुनना जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहला टॉपिक जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे पता चलेगा कि कोई मेल है या फिर फीमेल है? ठीक है, सुनना। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, हमारे पास मतलब टोटल ह्यूमंस के अंदर जो चाहे मेल है चाहे फीमेल, हर किसी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये चैप्टर नंबर 8 में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, और हर क्रोमोसोम में क्या होता है, अपना डीएनए होता है। मतलब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए एनक्लोज्ड होता है। हर क्रोमोसोम पेयर में होता है, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये होगा। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, मान लो फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये उसी की कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 2। मतलब क्रोमोसोम नंबर 2 दो कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 1 दो कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 3, हर क्रोमोसोम दो दो कॉपी में होता है। तो मैंने बोला टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से मतलब अब दो तरीके के कौन से, तो इनमें से 22 पेयर। ठीक है, 22 पेयर का मतलब कितना हो गया? 44 क्रोमोसोम। जो 22 पेयर क्रोमोसोम है उनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल सेम होते हैं मेल और फीमेल में। मतलब ये कि जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है बिल्कुल सेम होंगे, मेल्स में भी सेम होंगे, फीमेल्स में भी सेम होंगे। तो मेल और फीमेल में अलग क्या होता है? सिर्फ एक क्रोमोसोम की दिक्कत है। दिक्कत का मतलब तो एक क्रोमोसोम है जो अंतर लाता है, एक का मतलब एक पेयर, टोटल दो क्रोमोसोम। और वो कौन से हैं? उनको क्या कहते हैं? दो जो एक पेयर है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। इसका मतलब ये कि टोटल 46 क्रोमोसोम है। पेयर की बात नहीं कर रहा मैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 44 क्या होते हैं? मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, और एक पेयर है, मतलब दो क्रोमोसोम ऐसे हैं जो अंतर डालते हैं मेल और फीमेल के अंदर। समझ में आया मैंने क्या बोला? दिमाग लगाना। अब बात आती है कि मेल्स में क्या होगा और फीमेल्स में क्या होता है। देखो यार, जो क्रोमोसोम होता है ना, उसके शेप की वजह से नाम दिए गए हैं। इसको देखना जरा ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, एक्स की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए नाम दिए गए। तो जो फीमेल में होता है वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। समझा मैंने क्या बोला? जो मेल्स होते हैं उनके पास एक चीज नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं बना देता हूं भाई, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसीलिए इसके पास क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। सर मैंने क्या बोला? याद रखना कि जो वाई क्रोमोसोम है ना, ठीक है, मतलब एक्स वगैरह जो होते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। ठीक है, लेकिन मेल्स में तो एक एक्स है तो जो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, लेकिन वाई भी तो है। वाई कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता। वाई सिर्फ मेल कैरेक्टर्स मतलब अपने साथ रखता है, मतलब मेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आने, तो वाई काम करता है। समझा आया? कभी कभी कुछ एबनॉर्मेलिटी भी होती है। मान लो जैसे फादर और मदर से हमारे पास क्रोमोसोम आते हैं, वो सही से सेग्रीगेट नहीं हुए, अलग अलग नहीं हुए। अगर वो सही से अलग अलग नहीं होते, किसी किसी के अंदर क्या होता है? 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो नॉर्मली ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, 23 पेयर, किसी में 47 हो जाते हैं, किसी में कम भी हो जाता है, 45 हो जाते हैं। तो वो सारी अबनॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं क्या नाम है, अलग अलग होते हैं ना, जैसे कि मेल विद फीमेल कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीमेल विद मेल कैरेक्टरिस्टिक, तो वो उन क्रोमोसोम्स की दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी एक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है, वो सब इन क्रोमोसोम्स की वजह से हो रहा है। और वो किसी के साथ भी हो सकता है, दैट इज क्या नाम है, नेचुरल प्रोसेस। वो किसी के साथ भी हो सकता है। आया समझ मैंने क्या? लेकिन अभी हमको क्या समझना है कि अगर हमारे पास मतलब हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगली जनरेशन में मेल होगा या फिर फीमेल होगी। समझ आया? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्स क्रोमोसोम का क्रॉसिस पढ़ने वाले हैं, क्रॉसिस समझने वाले हैं। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, क्रॉस कैसे हो। देखो यार, अगर तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि अगली जनरेशन में मेल होगा या फीमेल होगा, इसका सिंपल सा तरीका है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बिल्कुल काम चलता है मोनो हाइब्रिड की तरह। याद है हमने मोनो हाइब्रिड में क्या पढ़ा था? पहला वाला पहला वाला, पहला वाला दूसरा वाला, दूसरा वाला, जो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पढ़ा था, सेम एज इट इज है। कैपिटल टी की जगह पिछला वाला,
कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह पे इसको लगा, किसी उल्टा भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्रॉस बिल्कुल सेम है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? दिमाग लगा देगा, याद रखना ये दोनों जब आते तब वो फीमेल होगी और जब ये दोनों आएंगे तब क्या होगा? मेल होगा। वाई वाई कभी नहीं आता, वाई वाई कभी नहीं आ सकता। क्रॉस में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं आता, कोई चांस ही नहीं है उसको बनने का। ठीक है, तो हम क्रॉस समझने वाले हैं कि ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, तो मान लो मुझे प्रेडिक्ट करना है कि बेबी बॉय हुआ है मेल, तो हमारे पास क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स में मेल है, क्रॉस कर रहा है फीमेल से। गैमेट्स की बात करते हैं, इसे गैमेट्स क्या होंगे? एक्स वाई क्रॉस कर रहा है एक्स एक्स से। समझा है मैंने क्या बोला? अब बहुत आसान है यार, पहला वाला तो पहला वाला दूसरा वाला, ठीक है। तो पहला एक्स एक्स, पहला दूसरा एक्स एक्स, ये दोनों एक्स वाई और ये दोनों एक्स वाई। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, बिल्कुल दिमाग लगाना जरा, ठीक है। सुनो, एक्स एक्स का मतलब क्या है? फीमेल। एक्स एक्स का मतलब फीमेल। अच्छा ये क्या है? ये जाइगोट है। जाइगोट बोल रहा है, फिर F1 जनरेशन बोल लो, कुछ भी बोलो, वहां पे मैं F1 बोल सकते हैं, आप सीधा जाइगोट बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक्स और वाई, वाई की वजह से क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक मेल कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें भी क्या आएगा? मेल कैरेक्टरिस्टिक। आया दिख नहीं रहा? थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? जीरा पक्का समझाया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगली जनरेशन में बिल्कुल 50-50% चांसेस है भाई, कि 50% चांसेस है कि अगली जनरेशन बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय। आया समझ में मैंने क्या बोला? इसीलिए तो ये बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि भाई लड़का ही होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है? फिर उसका रीजन तुम्हें पता है, फीमेल फर्टिसाइड है ना, कि हमारे सोसाइटी में क्या करते हैं, पता लगता है कि फीमेल होने वाली है तो इसीलिए पहले उसका क्या करते हैं? फीमेल फर्टिसाइड कर देते हैं, अबॉर्शन। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में अगर पढ़ोगे तो उसमें छोटा सा पैराग्राफ में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए, और इसके लिए टेस्ट होता है, जो क्या नाम है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, टेस्ट का नाम है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस में होता है, एमनियोसेंटिक फ्लूइड मदर की बॉडी से कलेक्ट किया जाता है और उसको चेक किया, उसमें तो चेक किया जाता है, वो एक्स और वाई चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे बताया जाता है कि बॉय होगा या गर्ल होगी, और अगर गर्ल होगी तो कई बार क्या करते हैं? फीमेल फर्टिसाइड। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये तरीका है पता लगाने का कि कौन सा क्रॉस किससे पता लग सकता है कि अगली जनरेशन में क्या होगा, बेबी बॉय या फिर गर्ल। जबकि ये बात अलग है कि वो 50-50% चांसेस है फीमेल होने के और मेल होने के। आया समझ में मैंने क्या बोला? 50-50% चांसेस है पूरे। खत्म आज का। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई वर्कशीट नंबर 53 है ना ये, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, देखो पहला क्वेश्चन क्या है? इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड बाय XX। समझ में आया निकाला? आगे बोल रहा है एंड XY रिप्रेजेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल। सिंपल सा लॉजिक है। हाउ डज सेक्स डिटरमिनेशन अकर इन ह्यूमन? सेक्स डिटरमिनेशन कैसे काम करता है? तो तुम क्या लिखोगे कि सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस में कैसे करते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू। उनके पास 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं जो सब में सेम होते हैं, बाकी एक पेयर होता है जो डिटरमाइन करता है, और ये क्रॉस करके दिखाते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन विद डायग्राम, ये रहा डायग्राम, है ना, खत्म। उसके बाद थिंग्स आई नो नाउ नो अंडरस्टैंड अबाउट, ये क्या है? बकवास क्वेश्चन है सर, नया मैंने क्या बोला? खत्म हो गई वर्कशीट। भाई इसको शेयर कर देना ईमानदारी से, ठीक है। अगर और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में डाल देना, बाकी सारे लिंक्स हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में, बाकी शेयर कर देना यार, शेयर जरूर कर देना, हर बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड लक, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। मेरी तबीयत ठीक रही तो, है ना। चलो यार, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स यार, बाय बाय।